हेलो दोस्तों। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे स्टॉक से रिलेटेड। हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑयल इंडिया का। तो ऑयल इंडिया बेसिकली ये जो कंपनी है एक भारत सरकार की कंपनी है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ठीक है। और ये प्रोडक्शन करती है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को, और साथ ही साथ इसको ट्रांसपोर्ट भी करती है। यहाँ मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,392 करोड़ रुपये का, यानी एक मिड साइज कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 188 रुपये का। हाई और लो देखिए, लो बनाया है इसने 168 रुपये का और हाई बनाया है 306 रुपये का। स्टॉक पी बाई जो ट्रेड हो रहा है 2.77 टाइम्स में ट्रेड हो रहा है, जो बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन वाइज जो काफ़ी बढ़िया बनाता है इसको खरीदने के लिए। बुक वैल्यू 282 रुपये और करंट प्राइस 188 रुपये, बुक वैल्यू से भी सस्ते दाम पे करंट प्राइस में मिल रहा है आपको। डिविडेंड ज़बरदस्त है, 7.58% है, ठीक है। और आर ओ सी बात करें 21.6% है। आर ओ ई जो है 20.4% है। फेस वैल्यू हो जाएगा शेयर का 10 रुपये। तो मुझे यहाँ पे जो अच्छा चीज़ दिख रहा है, स्टॉक पी वाई भी बहुत सस्ते पे मिल रहा है। बुक वैल्यू बहुत अच्छा है कि बुक वैल्यू तो करंट प्राइस से भी ज़्यादा है। डिविडेंड भी बहुत ज़बरदस्त देता है। आर ओ सी भी ठीक है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक है। सारी पैरामीटर तो अच्छी लग रही है इसकी। बट हम अभी यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते जब तक हम लोग इसका रिटर्न नहीं देखेंगे, एनुअल क्वार्टरली सॉरी क्या बोलेंगे इसको, कुछ मंथ में कैसा रिटर्न आया है, उसका एनुअली कैसा रिटर्न आया, तब तक हम लोग कोई डिसीजन लेने में असमर्थ हैं। अब हम लोग यहाँ एक दिन का रिटर्न देखेंगे तो 0.59% का रिटर्न आ रहा है। 5 दिन का रिटर्न देखेंगे 7.09% का रिटर्न आ रहा है। एक मंथ का देखोगे तो माइनस में 2.97% रिटर्न आ रहा है। 6 महीने का देखोगे तो आपका आ रहा है माइनस में 20.13% रिटर्न आ रहा है। ईयर टिल डेट का देखोगे तो आ रहा है माइनस में 5.38% का नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। आप एक साल का देखोगे तो माइनस में 21.43% नेगेटिव रिटर्न है। 5 साल का देखोगे तो -19.32% नेगेटिव रिटर्न है। मैक्सिमम कर दोगे तो माइनस में आपका कितना हो गया मैक्सिमम देखेंगे तो। यानी आप ये सोचो, पहला चीज़ तो सोचो 5 साल वेट किया तो -19.32% नेगेटिव रिटर्न आया, ठीक है। पूरे तरीके से आपका पैसा जल गया, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, बर्बाद हो गया। और मैक्सिमम मैक्सिमम आप करोगे तो यहाँ पे आप देखो, ये जो कंपनी है आपका कब का है, ये जो लिस्ट हुआ था आपका मान के चलिए 1 अक्टूबर 2009 को। यानी 1 अक्टूबर 2009 को जो इसकी वैल्यू है वो 233 रुपये 27 पैसे है। बल्कि वहाँ से भी कम हो गया, यानी माइनस ग्रोथ दिया है। -20% कम हुआ, -45.15, -19.36% निगेटिव घट के हो गया -128 रुपये। कैपिटल ही बर्बाद हो गया आपका। आप तो एक तो वेट किए हो, कितना साल तक वेट किए हो, अभी चल रहा है मान के चलिए 13 साल तक वेट किया आपने, हैं। 13 साल तक वेट करने के बाद हाल ये है, सूरत ये है कि नेगेटिव है 20% का ग्रोथ। बताइए, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड दिया है और कुछ नहीं दिया आपको। तो बहुत सोच समझ के आपको पैसा लगाना है। ये सीधा सीधा भाषा में वेल्थ डिस्ट्रॉयर हो गया आपका। हम इसे यही बोल सकते हैं, बर्बाद कर दिया, वेल्थ डिस्ट्रॉयर इसका सही नाम होगा, ठीक है। पूरा पैसा इसने बर्बाद करवा दिया, ठीक है। हम चलते हैं इसके क्वार्टरली रिपोर्ट में, देखते कुछ अभी परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है क्या एनुअली रिपोर्ट में, तब डिसीजन लेंगे कैसी कंपनी है, क्या इसमें करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग 4 क्वार्टर ले लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, यानी हर क्वार्टर बेसिस पे हम इस पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सितंबर क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2021 के क्वार्टर से, दिसंबर 2021 के क्वार्टर को मार्च 2022 क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे, मार्च 2022 के क्वार्टर को जून 2022 के क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ हो जाएगा सेल्स, यहाँ हो जाएगा 7,254 करोड़ रुपये का सेल्स है। उससे बढ़कर हो जाएगा 7,685 करोड़ रुपये का सेल, उससे बढ़कर हो जाएगा 8,870 करोड़ रुपये का सेल, और उससे बढ़कर हो जाएगा 11,567 करोड़ रुपये का, 11,567 करोड़ रुपये का सेल। यानी हर क्वार्टर सेल तो बढ़ रही है इनकी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 2,314 करोड़ रुपये से घट के यहाँ हो गया 2,198 करोड़ रुपये, बट यहाँ बढ़ के हो गया 3,448 करोड़ रुपये। फिर भी यहाँ बढ़ के हो गया 4,478 करोड़ रुपये। यानी आप ये बोल सकते हैं कि हर एक साल इनका हर एक क्वार्टर, साल नहीं, हर एक यहाँ सेल्स तो समझिए हर एक क्वार्टर बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट हर क्वार्टर बढ़ रहा है, एक क्वार्टर छोड़ के। और उसके बाद हम आएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, यहाँ हो जाएगा 1,857 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो जाएगा 2,134 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो जाएगा 3,321 करोड़ रुपये, और उससे बढ़कर हो जाएगा 4,333 करोड़ रुपये का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी आप ये बोल सकते हैं कि हर एक क्वार्टर इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ते जा रहा है। नेट प्रॉफिट में आइए 1,454 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया
23 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो गया आपका 2,527 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो गया आपका 3,230 करोड़ रुपये। भाई ज़बरदस्त तरीके का ग्रोथ हो रहा है नेट प्रॉफिट में भी। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस EPS 10.62, उससे बढ़कर हो गया 11.97, यहाँ से बढ़कर हो गया 19.53, और इससे भी बढ़कर हो गया 25.87। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि उनकी बेसिस सुपर आप बोल सकते हो कंपनी का परफॉर्मेंस है। सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट फॉर टैक्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, EPS बढ़ रहा है, मतलब किसी चीज़ में तो कुछ कमी ही नहीं समझ में आ रहा है। इतनी शानदार रिपोर्ट है, इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है कंपनी, मतलब बोलना ही नहीं। बट फिर भी आप देखोगे इतना होने के बाद भी एक साल में आपको माइनस में दिया है 20% का रिटर्न। ठीक है, तो बड़ा चिंता की बात है, इतना अच्छा रिटर्न होने के बाद भी क्यों इतना खराब और नेगेटिव रिटर्न क्यों आ रहा है। पॉजिटिव ना आए चलेगा, बट नेगेटिव क्यों आ रहा है, ये एक बड़ा चिंता की बात है। ठीक है, अब हम चलेंगे एनुअली रिपोर्ट, वहाँ देखने का प्रयास करेंगे क्या हो रहा है। अब हम एनुअली में हैं और यहाँ हम कंपेयर करेंगे मार्च 2020 को हम कंपेयर कर रहे हैं मार्च 2021 के साथ, मार्च 2021 को कंपेयर कर रहे हैं मार्च 2022 के साथ, और उसको कंपेयर कर रहे हैं टिल टुडे मंथ बेसिस TTM बेसिस पे। तो सेल्स हो गया 18,612 करोड़ रुपये का सेल्स है, इससे बढ़कर हो जाएगा 17,616 करोड़ रुपये का सेल्स, और इससे भी बढ़कर हो जाएगा 25,906 करोड़ रुपये का सेल्स, और इससे भी बढ़कर हो जाएगा 35,376 करोड़ रुपये का सेल्स हो जाएगा। तो सेल्स जो है हर एक साल इनका बढ़ रहा है, जो बहुत काबिल तारीफ़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आएंगे 5,315 करोड़ रुपये है, उससे बढ़कर हो गया 5,689 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो गया 10,500 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो गया 10,838 करोड़ रुपये। यानी कहने मतलब एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी शानदार तरीके से बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, हर एक साल बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आइए 5,030 करोड़ रुपये, यहाँ पे घटा है 4,369 करोड़ रुपीज़, और यहाँ बढ़कर हो गया 8,990 करोड़ रुपये, और इससे भी बढ़कर हो गया 11,645 करोड़ रुपये। यानी एक साल छोड़ दें, और ये जो साल था कोविड का साल था। ठीक है, तो यहाँ एक एक्सक्यूज़ भी आप दे सकते हैं। तो अदरवाइज़ हर साल तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में शानदार ग्रोथ हो रही है। अब उसके बाद हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट में। आइए 5,005 करोड़ रुपये है, उससे बढ़कर हो उससे घट गया 4,146 करोड़ रुपये, इससे बढ़कर हो गया 6,719 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 8,735 करोड़ रुपये। यानी हम बोल रहे हैं कि हर एक साल इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बड़ा काबिल तारीफ़ है। EPS अर्निंग पर शेयर रुपीज़ हो जाएगा 43.35 है, इससे बढ़कर हो इससे घट गया 32.53, और इससे भी बढ़कर आ गया 51.84, और इससे भी बढ़कर आ गया 67.99। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि EPS भी आपका ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। तो यानी सेल्स भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट फॉर टैक्स भी बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, EPS भी बढ़ रहा है, और ये साल बाय साल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कोई एक साल बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। भाई तो कंपनी का तो परफॉर्मेंस सीधा भाषा में सुपर्ब है, और इतना होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि 5 साल में कम से कम इस तरह की कंपनी को 2 टाइम्स रिटर्न देना चाहिए था। ठीक है, 2 टाइम्स रिटर्न आना चाहिए था, बट संजोग की बात है कि 2 टाइम्स तो नहीं आया रिटर्न। रिटर्न क्या आया है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं माइनस में 20% रिटर्न आया है। जहाँ इतनी अच्छी कंपनी की परफॉर्मेंस होने के बाद अब समझ में नहीं आता क्यों आ रहा है। हो सकता है कि भारत सरकार का हिस्सेदारी है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्या, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें डायरेक्शंस रहता है, और सरकार के डायरेक्शंस भी कंपनी काम करती है। तो मैं तो ये बोलूँगा इस तरह की कंपनी से दूर रहिए, अवॉइड करिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, डिविडेंड से कुछ होगा नहीं। ठीक है, जब तक कंपनी की ग्रोथ होगी नहीं, तो इसको आप अवॉइड करके रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।